जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भागवताचार्य, मानस प्रेमी, गौ सेवक, भोपाल मध्य प्रदेश। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। आज कामदा एकादशी है और आज की एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, व्रत का विधान क्या है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था और उसके बाद इस व्रत को करते करते यहाँ तक हम कैसे आ गए। तो चलिए आज समझते हैं, संपूर्ण वैदिक विधान से समझें कि इस कथा का प्राकट्य कहाँ से हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझे आप चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा विस्तार से सुनाइए। पिछली जो कथाएं आपने सुनाई हैं वो बहुत ही रोचक, ज्ञान से भरी हुई, भक्ति और ज्ञान के सन्मार्ग पर ले जाने वाली, दान पुण्य के लिए प्रेरित करने वाली कथाएं आपने अभी तक सुनाई और सुन के मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। मैं आत्म विभोर हो जाता हूं प्रभु जब आप मुझे कथा सुनाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। निवेदन किया था चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने के लिए। गुरु वशिष्ठ ने जिस प्रकार से महाराज दिलीप को यह कथा सुनाई, वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और वही कथा भारत के संपूर्ण जनमानस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से मैं पंडित गोविंद शास्त्री वही कथा आप लोगों को सुना रहा हूं। कथा को ध्यान से सुनना, आगे पीछे मत करना, वरना सुनने का भी फल प्राप्त नहीं। इतना समय तो निकालो कि भगवान की कथा तो सुन सको। अरे कीर्तन, दर्शन, दान पुण्य करना तो बहुत बात की बात है, भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से भी सदगति की प्राप्ति हो जाती है। कथा तो कम से कम सुनो, अपना बहुमूल्य समय निकालो, सुबह दोपहर शाम जब मिले तब सुनो। तो चलिए आज सुनाने जा रहा हूं कि प्राचीन समय में एक भोगीपुर नाम का नगर था और उस नगर के राजा का नाम था पुंडरीक। भोगीपुर जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, भोगीपुर नगर में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। गंधर्व, अप्सराएं, नृत्य, गान, वाद्य यंत्र निरंतर बजते रहते थे। राजा पुंडरीक को बहुत शौक था गायन वादन का। उनकी राज्य सभा में गंधर्व गान करने के लिए आया करते थे। उनकी सभा में ललित नाम का एक बहुत ही सुंदर गुणवान, संगीत का विशेषज्ञ, गायन का विशेषज्ञ अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ललित नाम का गंधर्व राजा पुंडरीक की सभा में गायन करता था अपनी पत्नी ललिता के साथ। बहुत सुंदर गायन वादन करते थे। राजा बहुत प्रसन्न होकर के सोने की मोहरें, सरफियां दिया करता। एक दिन ललिता का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो गई नहीं।
और आज ललित अकेला पहुंच गया गायन करने के लिए। तो जब ललित गंधर्व गायन कर रहा था, उसका ध्यान बार बार भंग हो जाता था। कभी पत्नी की याद आ जाती थी, तो कभी उसका गायन से सुर भटक जाता था। आज वो तनाव में था ना, तो जो वहां के अधीनस्थ थे, जो राज्य मंत्री थे, जो राज्यसभा में कर्मचारी थे, नौकर चाकर थे राजा के, उन्होंने राजा को जाकर के बताया कि आज ललित नाम का गंधर्व ठीक नहीं गा रहा है, ये गलती पर गलती कर रहा है, इसका ध्यान कहीं और है। राजा पुंडरीक ने ललित को बुलवाया और ललित को श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा, महाराक्षस हो जा। तूने गायन विद्या का अपमान किया है, तूने इधर उधर ध्यान भटकाया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दूं। राजा पुंडरीक का श्राप देना ही था कि ललित नाम का गंधर्व राक्षस हो गया और उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति पैदा हो गई। मांस मदिरा भक्षण पर स्त्री गमन, अनेक प्रकार के पापाचार में संलग्न हो गया। यहां पर उसकी पत्नी ललिता को जब पता चला कि राजा पुंडरीक ने मेरे पति को श्राप दे दिया है राक्षस होने का, तो वो अपने पति को लेकर के और भोगीपुर नगर से बाहर निकल गई। अपने पति के साथ रोती बिलखती, अपने भाग्य को कोसती, ये विंध्य के जंगलों में, घनघोर जंगलों में, पर्वतों की श्रृंखलाओं पर पहुंच गई। वहां एक ऋषि का आश्रम इसको दिखाई दिया। ऋषि के आश्रम के पास पहुंची तो वहां पर श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया कि मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री हूं, मेरा नाम ललिता है और ये जो मेरे साथ हैं ये मेरे पति हैं, इनका नाम ललित है। भोगीपुर नगर के राजा पुंडरीक ने इनको राक्षस होने का श्राप दे दिया और मैं बहुत परेशान हूं महाराज। हे ऋषिवर, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पति के ऊपर कृपा करो, इस श्राप से और इस श्राप से मुक्त होने का कोई साधन बताओ, कोई उपाय बताओ। तब श्रृंगी ऋषि को दया आ गई इस गंधर्व की पत्नी ललिता पर और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो नियम से। अगर आपने नियम से व्रत किया तो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का भी क्षय हो जाता है। महापातकों से व्यक्ति मुक्त होकर के वैकुंठ की गति प्राप्त करता है। इस व्रत को नियम से करना और व्रत करने के बाद हाथ में जल लेकर इस व्रत का फल अपने पति को देना, आपका पति पूर्व स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि की वाणी सुनकर ललिता प्रसन्न हुई, मन में विश्वास जागा कि ऋषि जो कह रहे हैं मैं करूंगी। और उसने आने वाले चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पति को दिया। संपूर्ण वैदिक विधान से ललिता ने व्रत किया था और वो व्रत का विधान में मेरे दर्शकों के लिए, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फेसबुक के मित्र, मेरे सब्सक्राइबर और भारत के संपूर्ण जनमानस के लिए
जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो भगवान विष्णु में, भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं अपने धर्म में, उनके लिए बता रहा हूं कि आप लोग भी अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो इस नियम से करना, जैसा मैं बता रहा हूं, जैसा शास्त्रों में लिखा और जैसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, जैसा गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को बताया और जैसा शंगी ऋषि ने गंधर्व की पत्नी ललिता को बताया, वही वृतांत, वही दृष्टांत, वही नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर नियम से करोगे तो फल मिलेगा, ऐसे व्रत करने से कोई फायदा नहीं होता। नियम क्या है? सूर्योदय के पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। एक दिन पहले से आपको चावल नहीं खाना। एकादशी के दिन सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दो, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान बना लो और स्नान बनाने के बाद धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने पूजा घर में प्रवेश करो। और पूजा घर अगर नहीं है तो पास में अगर भगवान विष्णु का मंदिर है या कृष्ण भगवान का, राधा कृष्ण का मंदिर है तो वहां जरूर चाहिए, वहीं पूजन करके आना है आपको। और घर में पूजा घर है तो पूजा घर में प्रवेश करो। भगवान श्री गणेश को पंचामृत से स्नान बनवाओ। इसके बाद पंचामृत से लड्डू गोपाल सालिग्राम जी को पुरुष सूक्त के मंत्रों से उनका अभिषेक करो। अभिषेक करने के बाद शुद्ध गंगा जल, पवित्र नदियों के जल से भगवान लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान कराओ। स्नान कराने के बाद उनको स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहनाओ। उस दिन के वस्त्र बदल दो, रात के पहले दिन के। उनको मुकुट, कंठी, माला, बांसुरी इत्यादि जो उनके श्रृंगार के आभूषण हैं वो उनको सजाओ। फिर भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य भोग लगाओ। माखन मिश्री अगर है तो भोग लगाइए, अन्यथा फलों में केले का भोग लगा सकते हैं और भी फलों का भोग लगा सकते हैं जो ऋतु फल जिस ऋतु में जो मिलते हैं। इस समय आम मिल रहा है, अंगूर मिल रहा है, केले मिल रहे हैं, संतरे इस समय अब नहीं मिल पा रहे हैं तो सेब फल मिल रहे हैं, अनार मिल रहे हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को भोग लगाओ, उनकी आरती गाओ, पुष्पांजलि करो, कथा पढ़ो। वहां पर अपने परिजनों के साथ बैठकर कथा पढ़ो, सुनो, समझो। और सारे दिन आपको हरि गुणगान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मन ही मन करना है। दिन में बिस्तर पर सोना नहीं है। जिस बिस्तर पर आप लोग सोते हैं उस पर बैठना भी वर्जित है। अगर बैठ भी गए हो तो संध्या काल में आपको फिर से स्नान बनाना हो। बार बार आपको फलाहार नहीं करना है। सुबह आपने दूध ले लिया, चाय ले ली, बस इतना काफी है। दिन में आपने फिर रबड़ी ले ली, साबूदाने की खिचड़ी खा ली, फिर मैंगो जूस पी लिया, फिर लस्सी पी ली, सोते सोते फिर बादाम का दूध पी गए रात को। इससे कोई फल नहीं मिलने वाला। आप एक नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 एकादशी का व्रत कर लेना, कोई फल, जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। नियम से करोगे तो एक ही एकादशी जीवन का दर्शन बदल देगी, दिशा बदल देगी। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे, समस्त पापों का क्षय हो जाएगा, निरोगी काया होगी, सर पर छाया होगी, घर में माया होगी, नारायण की कृपा बरसेगी, संसार के समस्त भोगों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, आपके बच्चे खुशहाल होंगे, उनके रोजी रोजगार, उनके समय से विवाह, समय से संतान, सब कुछ प्राप्त, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। और जितने भी पाप भूल बस हो गए हैं उन समस्त पापों का क्षय भी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से
फल प्राप्त होता है, पुण्य दान फल प्राप्त होता है, पापों का क्षय हो जाता है। और रात को, अब रात का समय आ गया, शाम को रात को 8 बजे आप आरती कर लें। आरती के तत्काल बाद आपको सोने नहीं जाना है, विश्राम करने नहीं जाना है। कोशिश करो कि मध्यरात्रि तक हरि संकीर्तन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत के दिन, उपास के दिन आप सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। आप अपने टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार के कोई सीरियल या कोई फिल्म कदापि ना देखें। व्रत के दिन का नियम है कि व्रत के दिन आपको झूठ नहीं बोलना, आपको किसी की निंदा नहीं करना, किसी का उपहास नहीं उड़ाना, क्रोध नहीं करना, किसी को गाली गलौच नहीं करना, किसी की संपत्ति का हरण नहीं करना, किसी की बहन बेटी पर गलत दृष्टि मत डालना। तब तो आपका व्रत सफल होगा, अन्यथा नहीं। तो भाइयों और बहनों, इस कथा को आपने खूब ध्यान से बार बार सुनना। कथा को सुनने से भी हमें व्रत के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो सभी भारत के संपूर्ण जनमानस से निवेदन है कि इस कथा को बार बार सुनो। अभी 1 वर्ष बाद फिर आएगी, तो नियम जो बताए हैं वो हर एकादशी पे लागू होंगे। हर एकादशी की कथा अलग अलग है, लेकिन फल सबका एक ही है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण, हे मधुसूदन गोविंद, इस भारत की रक्षा करो। भारत के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं की, बहन बेटियों की, बच्चों की रक्षा करो। भारत के समस्त हिंदू भाइयों के लिए सन्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा दो। वो धर्म के मार्ग पर चलें, माता पिता की सेवा करें, साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान करें, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पक्षियों को दाना दें। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हे मधुसूदन, हे गोविंद, भक्तों पर बना रहे। बस यही एक प्रार्थना है, यही एक आरजू है आपसे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।